हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है यूनियन बजट 2024। आरजे रौनक की जो है ये वीडियो है और बजट से रिलेटेड काफी यूट्यूबर्स ने जो है वीडियोस लगाई हैं और जो है इसमें ऐसा कहा गया कि मिडिल क्लास के लिए बजट जो इतना अच्छा नहीं है, इतना फ्रेंडली जो है ना वो नहीं रहा। बिल्कुल। और नॉर्मली जो आरजे रौनक की वीडियो मोस्टली ना रोस्ट वीडियो होती हाँ। है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहेंगे ये रोस्ट ना करें। चले करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों भाई, मिडिल क्लास आ गया स्वाद, मिल गई टैक्स वाली छूट, बच गए 17,500, खरीद लिया दुबई में बंगला, ले ली दिल्ली में कोठी। सच कह रहा हूं यार, जब से बजट में निर्मला ताई ने टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए की छूट दी है, तब से समझ नहीं आ रहा कि इतनी धनराशि का मैं करूं क्या। 17,500 साल के मतलब 1,400 रुपए महीना। सोच रहा हूं इतने पैसों से गुड़गांव में 200 गज का कोई प्लॉट खरीद लूं या फिर 1 किलो फुल क्रीम दूध फालतू लगवा लूं, अपने स्कूटर की दोनों ट्यूबें चेंज करवा लूं या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रिक्शा पकड़कर ये पैसा किसी स्विस बैंक में जमा करा लूं। बताइए क्या करूं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कल तक जो लोग ये सोचकर खुश हो जाते थे कि कोई बात नहीं, बाप के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है तो क्या, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही है तो क्या, चलो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेंगे, ऐसे लोगों के अरमानों को भी निर्मला ताई ने मिक्सी में लहसुन के साथ पीस कर उसकी चटनी बना दी है। जैसे कुछ झक्की सासें होती है ना, जिनकी नजर अपने बेटे की कमाई से ज्यादा बहू की कमाई पर रहती है, उसी तरह निर्मला ताई ने कहा कि तुम लोग ट्रेडिंग करके ऐसे कैसे पैसे कमा लोगे, कमाना है तो कमाओ, मगर हम गरीब माँ बाप की भी थोड़ी जेब खर्ची बढ़ाओ। इसीलिए 2021 में कोविड के मार्केट से 2 पैसा कमाने वाला कच्चा लौंडा जो खुद को वॉरेन बफे समझ रहा था, निर्मला ताई ने एक झटके में उसकी औकात को बरगद के पेड़ से खींचकर बालकनी में रखे गमले में उतार दिया है। लो चचा, अब तुम खेल लो एफएनओ, बन जाओ ट्रेडर। मार्केट ने भी कैपिटल गेन वाली सिर्फ एक बात को इतना दिल पे लगा लिया कि कैपिटल गेन अनाउंस होते ही मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया। फिर 2-4 अच्छी बातें पढ़कर उसे होश आया। फिर जमाने ने उसे समझाया कि अरे चचा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत कुछ है। तब जाकर बाजार ने अपना टेढ़ा मुंह सीधा किया और वो थोड़ा रिकवर हुआ। तो कुल मिलाकर कैसा है इस बार का बजट? ऐसी कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं जिसकी खुशी में आप गाड़ी के बोनट पर चढ़कर नाच सकते हैं, और ऐसा क्या महंगा हुआ है जिसके गम में आप सारी रात बीड़ी पी पी कर अपने कमरे में धुएं का बादल बनाकर उसमें खेल सकते हैं? तो चलिए उसी पर अब डिटेल में बात करते हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। कमाल की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र और मैं हूं रौनक। दोस्तों, निर्मला ताई ने 2024-25 का बजट फाइनली पेश कर दिया। बजट के ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे यंग लोग इस बजट से इसलिए खुश हो सकते हैं क्योंकि इसमें 4 करोड़ युवा लोगों को सरकार ने बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने का वादा किया है। उन्हें हर महीने 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं महुआ मोइत्रा इस बजट से इसलिए खुश हो सकती है क्योंकि सरकार ने महंगे पर्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। मजा आया। 50-60 हजार रुपए कमाने वाले लोग इस बात के लिए निर्मला ताई को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने टैक्स रिबेट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिए। वहीं आदरणीय राहुल जी इस बात के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सोना सस्ता कर दिया है। अब राहुल बाबा चाहें तो कितनी भी देर संसद में सो सकते हैं। क्या सीन है। सोने से पहले राहुल बाबा को मोबाइल देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने मोबाइल भी सस्ता कर दिया है। मोबाइल देखते हुए बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने चार्जर भी सस्ते कर दिए हैं। और मोबाइल में वीडियो देखने के लिए डेटा तो वैसे भी बीएसएनएल ने सस्ता कर ही रखा है। अब चाहें तो इन बातों के लिए राहुल बाबा सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर सोना, मोबाइल और चार्जर सब चीजें एक साथ सस्ता करने को कुछ लोग राहुल बाबा के खिलाफ बीजेपी की साजिश भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, बजट में होती तो 72 बातें हैं जिनमें से 70 बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। हमें बस 2 ही चीजों से लेना देना होता है। पहली कि हमारा इनकम टैक्स कम हुआ क्या, और दूसरी कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। और ये बात वित्त मंत्री को भी अच्छे से पता होती है, तभी तो वो इनकम टैक्स पर आने से पहले आम आदमी को तड़पा देती हैं। और ये सब सुनते हुए आम आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। कैसी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आखिरकार 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने के बाद वित्त मंत्री इनकम टैक्स वाले पॉइंट पर आई तो पता लगा कि इस बार जिले इलाही ने हम पर बड़ी मेहरबानी कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन ज्यादातर जनता यही बोल रही है कि 30% टैक्स से हमें क्या, हमने तो अभी भी 12 जन्म और 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने नहीं है। ये बोल रही है जनता। मगर
जैसे ही मार्केट में इन नए टैक्स स्लैब में मिली महा बचत की बात फैली तो रूस से लेकर रवांडा तक हल्ला मच गया। 50,000 कमाने वाला भारतीय लौंडा नई टैक्स रिजीम में अब हर महीने 1400 रुपए बचा लेगा। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो कानपुर और मेरठ के लड़कों को वेनेजुएला की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। 8-10 रशियन लड़कियां तो शेयरिंग ऑटो करके तुरंत भारत आ गई। एक जर्मन लड़की शेयरिंग ने ऑटो तक धमकी दे दी कि अगर नोएडा के सचिन जैसे किसी हिंदुस्तानी लड़के ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर निर्मला ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि स्टूडेंट के एजुकेशन लोन पर 3% सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। मगर इस बजट में सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐलान किया है कि वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। बिहार में बंद सरजी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि किसी ने अचानक से उन्हें बिजली का झटका दे दिया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसके अलावा इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर इतना खुलकर पैसा लुटाया गया है जैसे हम भारतीय अपने एनआरआई रिश्तेदारों पर लुटाते हैं उनके भारत आने पर। उन्हें अपने एरिया की मशहूर फालूदा आइसक्रीम के साथ साथ घेवर की मिठाई मिक्स करके हम खिला देते हैं। कुछ विपक्षी सांसद तो आंध्र और बिहार को मिले बजट पर इतने हर्ट हुए हैं कि उन्होंने बजट के बाद यह तक बोल दिया कि ऐसा लगा है कि यह केंद्र का नहीं बिहार और आंध्र का बजट था। इस बजट में सरकार ने आंध्र को 15,000 करोड़ और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, पावर प्लांट, मतलब इतनी घोषणाएं कर दी कि एक बार को तो जो बाइडेन भी ये सोचने लगे थे कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के बाद बिहार के पूर्णिया में सेटल हो जाएंगे। अच्छा, जस्टिन बीबर जिनकी अंबानी के लौंडे के शादी में पहनी बनियान भी अभी नहीं सूखी थी, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वो इससे इंप्रेस हो गए और प्राइवेट जेट लेकर चंपारण पहुंच गए। मेलोनी जी ने भी भागलपुर के आउटस्कर्ट्स में 2000 गज का एक प्लॉट खरीद लिया है। इससे उस पूरे एरिया के रेट बढ़ गए हैं। और इससे पहले कि बिहार को लेकर निर्मला जी की घोषणाओं से इंप्रेस होकर संयुक्त राष्ट्र संघ अपना मुख्यालय पटना में बनाने का ऐलान करता, निर्मला ताई ने दुनिया पर रहम खाते हुए अपना भाषण क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। बिल्कुल, भाषण उन्होंने खत्म कर दिया। वैसे भाषण में उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है, मगर यह भी सच है कि सरकार जो आपको देती है वो आपसे लेकर ही आपको देती है। बस जिनसे लेती है वो अलग होते हैं और जिन्हें मिलता है वो अलग होते हैं। बाकी आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, आप लाइफ में क्या उखाड़ पाएंगे या लाइफ ही आपको उखाड़ देगी, ये अभी भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खाली वक्त में हाथ में मोबाइल लेते हैं या किताब। क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इससे पहले कि मेरी बात से मोटिवेट होकर आप किताब उठाने जाएं, उससे पहले अपने मोबाइल से इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसे लाइक भी जरूर करना। बजट से रिलेटेड इतने मजे की वीडियो मुझे लगता है इससे पहले नहीं देखी। बजट नाम सुनते ही लगता है कुछ बड़ा सीरियस सा और कुछ इस तरह इंफॉर्मेटिव सा, आदमी सीरियस तो सा। यही सोचता है कि बजट क्या होता है, हाँ। कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी सस्ती। खैर पाकिस्तान में तो वो होता है नॉर्मली ऐसा कि चीजें ही महंगी होती हैं, बिल्कुल ऐसा। हर चीज पे टैक्स लग जाता है। और खैर अच्छा, एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जो इंडिया बजट में कि सोलर पैनल जिन्होंने लगाए हुए ना 300 यूनिट्स का, 300 यूनिट फ्री, ये बड़ी अच्छी बात है। कमाल है। और इधर तो बिजली के जो रेट चले गए वो तकरीबन 60-65 रुपीज पर यूनिट है। और मैंने सुना है जो बढ़ेंगे तो वो 80 रुपीज तक बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहले 300 यूनिट का रेट है, 65 है, उसके बाद आगे फिर बढ़ते जाएंगे। बट मैंने इंडिया में सुना है कि 6-7 रुपए का यूनिट, इतना फर्क है। और उधर लोड शेडिंग भी नहीं है। मतलब हमें 1-2 कमेंट्स पहले भी आए थे, किसी एक वीडियो पे हमने रिएक्शन किया था, तो इंडियन लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग क्या होता है। हाँ, वाकई उनको पता ही नहीं था। उनके लिए वो अब नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, ज्यादा लोड शेडिंग। मतलब इधर हम बिल भी इतना पे कर रहे हैं, उतनी लाइट तो हाँ, उतनी इलेक्ट्रिसिटी लास्ट मंथ हमें बिल आया था 26,000 रुपीज आया था। 50-60 नॉर्मल बिल है। बिल्कुल। खैर बैक टू द वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग रही और आरजे रौनक का मतलब स्टाइल अलग है।
वही तो मैं कह रही हूँ, बजट सुन के ऐसा लगता है कोई सीरियस ही या ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, लेकिन इसमें तो सही है। ये अपनी वीडियोस में वो वर्ड यूज करते हैं कि मैंने पेल ना ना ये मैं हाले उनकी शायद मैंने पहली वीडियो देखी जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को नहीं पेला। नहीं तो लेकिन यहाँ पे देखे ना कि एक जो मिडिल क्लास है ना, वो या आम आवाम है, वो तो ये देखती है कि हमें जो है वो बजट में से मतलब कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी, मतलब बिजली कोई सस्ती होगी या कोई पेट्रोल सस्ता होगा या खाने पीने वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर इस बजट का क्या असर होगा। आम बंदा तो इसको ऐसे जज करता है। बिल्कुल ऐसा। तभी तो उन्होंने लास्ट में एक बात की थी कि जो गवर्नमेंट मतलब टैक्स किसी और से कलेक्ट करती है और जो स्पेंड किसी और पे करती है। अच्छा, मुझे जो लगता है उन्होंने एक जो बात की थी बिहार और नहीं बिहार और दूसरा कौन सा था, यूपी नहीं था, एक और किसी स्टेट, नहीं वो एक और है, यूपी तो याद रह गया, दूसरा नहीं याद। वो एक और जो स्टेट उनको ज्यादा बजट पता है क्यों दिया गया। मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें ना थोड़ा अलायंस की वजह से, मतलब कि मोदी जी की जो 2/3 मेजोरिटी नहीं आई थी, तो जो अलायंसेज है ना उनको खुश करने के लिए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट दिया गया ताकि उधर भी डेवलपमेंट हो। बट अल्टीमेटली अगर पैसा अच्छी जगह पे लग जाएगा तो उस स्टेट का भी भला हो जाएगा। बट बाकी स्टेट वाले कहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा किसी और स्टेट में क्यों जाए, ये ऐसा भी काफी मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हमने एक न्यू एयरपोर्ट देखा था वो भी यूपी वाली साइड पे देखा था ना, जो न्यू वो यूपी में वो जेवर, हाँ जेवर जो नोएडा के नाम से, नोएडा तो वहाँ पे अब लगता है काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है। बाकी ओवरऑल वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।